नमस्कार, मैं शैलेश यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज स्पेलिंग टेस्ट के सीरीज में क्लास नंबर 4 हम लोग देखेंगे। तो आज की पहली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके एग्जाम में पूछी जाती है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस की स्पेलिंग ज़रा ध्यान से देखना। अटेंडेंस की स्पेलिंग में गड़बड़ी यही करती है, ए की जगह ई करेगी कमीशन। तो कैसे याद रखेंगे कि अटेंडेंस की स्पेलिंग में ई नहीं ए आएगा? तो हम लोग जानते हैं आजकल जहाँ डांस सिखाई जाती है वहाँ भी अटेंडेंस लगता है। तो अटेंडेंस की स्पेलिंग में डांस आएगा। डांस की स्पेलिंग पता तो अटेंडेंस की स्पेलिंग सही कर ले जाएंगे। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आज की दूसरी मीनिंग है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है गाइडेंस। तो गाइडेंस की भी स्पेलिंग में हम लोग अगर ध्यान से देखें तो गाइडेंस में भी ए आएगा। यहाँ भी जो कमीशन गड़बड़ी करती है, गड़बड़ी यही करती है कि ए के जगह पर ई करेगी, यही गड़बड़ी करेगी। तो ई नहीं बल्कि क्या होगा, ए होगा। तो इसे याद कैसे करेंगे? तो आजकल वहाँ गाइडेंस दिया जाता है जहाँ पर डांस सिखाई जाती है। डांस की स्पेलिंग याद तो गाइडेंस की याद। तो दो मीनिंग हम लोग डांस से याद करेंगे। अटेंडेंस में डांस आएगा, गाइडेंस में भी डांस आएगा। तो डांस की स्पेलिंग याद है तो गाइडेंस भी सही हो जाएगी, अटेंडेंस भी सही हो जाएगी। तो आज की तीसरी मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वेटरनरी। तो वेटरनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सक। तो इसे याद कैसे करेंगे? आपके एग्जाम में यहाँ पुनः ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ी यही करेगी, ए की जगह ई करेगी। तो ई नहीं बल्कि ये होगा। इसे याद कैसे करेंगे या तरीका समझिएगा। हम लोग जानते हैं वे माने वे, इसे तेरी पढ़ेंगे, तेरी माने तेरी। इसे NARY को नारी पढ़ेंगे, कहेंगे भैया वे जो तेरी नारी है वही तो वेटरनरी है, माने पशु चिकित्सक है। तो वे तेरी नारी, तो इसे नारी ना की ध्वनि आएगा, ना में NA चलेगा, इसलिए ई नहीं बल्कि NA, ना में ए आएगा। तो नारी से याद कर लेंगे कि ई नहीं बल्कि ए आएगा। अगली मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑमलेट। तो ये ऑमलेट देख रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑमलेट। तो ऑमलेट की स्पेलिंग ज़रा ध्यान से समझिएगा। ऑमलेट की स्पेलिंग ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो ऑमलेट की बात अगर हम आप करें तो ऑमलेट की स्पेलिंग में डबल टी को अगर याद रखना है तो याद कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं कि ऑमलेट अगर खाने की इच्छा होती है तो ऑमलेट बनाने के पास जाते हैं तो उसे कहते हैं भैया यहाँ पर देखना, ऑमलेट में 1 2 3 3 ई आएगा। और डबल टी को याद कैसे करेंगे? तरीका यही मैं आपको बताया हूँ कि ऑमलेट बनाने वाले के पास जाते हैं, कहते हैं भैया 3 अंडे का ऑमलेट बना दो, 3 अंडे का ऑमलेट बना दो। 3 का मतलब 3x। और कैसे बनाना? बटर लगा के बनाना। बटर माने मक्खन लगा के बनाना। बटर में डबल टी आएगा तो ऑमलेट में भी डबल टी आएगा। पिछली बार TGT में ऑमलेट की स्पेलिंग पूछी गई थी। तो ऑमलेट में डबल टी तो कैसे याद करेंगे? 3 अंडे की ऑमलेट बनाएंगे, 3 का मतलब 3 एग, तो 3 गो ई आएगा। डबल टी को याद करेंगे, बटर लगा के ऑमलेट बनाना, बटर में डबल टी तो ऑमलेट में डबल टी। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगली मीनिंग है हरासमेंट। हरासमेंट माने होता है परेशानी, पीड़ा, उत्पीड़न। तो यहाँ ज़रा ध्यान से समझना, हरासमेंट में ASS आएगा। गड़बड़ी यही कमीशन करेगी कि SS की जगह सिंगल S करेगी। तो याद कैसे करेंगे या तरीका समझिएगा। हम लोग जानते हैं H या माने हार पढ़ेंगे, ASS एज माने गदा पढ़ेंगे, MEN माने मैन पढ़ेंगे। टी में कभी कमीशन कोई गलती नहीं करती है। तो हरासमेंट याद करना हो तो बस ऐसे याद कर लेना, अरे आदमी गधा से लड़ेगा तो हार जाएगा, आदमी गधा से लड़ेगा तो हार जाएगा, जब हार जाएगा तो उसे हरासमेंट हो जाएगा। तो हरासमेंट की स्पेलिंग मेंटेन कर ले जाएंगे। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आज की 6वीं मीनिंग है आपके सामने, आपके एग्जाम में पूछा जाता है डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग याद रखिएगा, बस यही पर ध्यान देना है कि बी के बाद ए आएगा। तो बी के बाद ए आएगा, कमीशन यही गड़बड़ करती है। तो डिस्टर्बेंस को याद रखेंगे तो हम लोग जानते हैं BAN को बैन पढ़ेंगे। अरे गवर्नमेंट जो चीज़ें डिस्टर्बेंस पैदा करती है, बाधा उत्पन्न करती है, गवर्नमेंट उसे बैंड कर देती है। तो बैंड की स्पेलिंग में BAN आता है तो बैन याद है तो डिस्टर्बेंस भी याद हो जाएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें,
आपके सामने है कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग की अगर हम आप बात करें तो कैलेंडर में यही गड़बड़ी करेगी कि यहाँ पर ए की जगह ई कर देती है, कमीशन यही गड़बड़ी करती है। तो हम लोग इसे याद कैसे करेंगे? कोई भी दिन कन्फ्यूजन होता है तो कहाँ देखते हैं? एक कैलेंडर में देखते हैं। क्या देखते हैं? डे माने दिन देखते हैं, कि दिन देखते हैं कि आज संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है कि वेडनेसडे है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे सब में डे आता है और डे की स्पेलिंग पता है, डे में ए आएगा तो कैलेंडर में भी ए आएगा। तो यहाँ से मेंटेन कर लेना। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट को ध्यान से समझिएगा, सैटेलाइट की स्पेलिंग याद रखिएगा, सैटेलाइट में डबल टी चलेगा। तो सैटेलाइट को कैसे याद करेंगे? हमारे जो साइंस के टीचर हैं उन्होंने मुझे टेल माने बताया किसके बारे में? सैटेलाइट के बारे में। तो टेल माने बताना की स्पेलिंग पता है, तो टेल सैटेलाइट में टेल आएगा। बस इतना याद रखना कि सैटेलाइट में टेल आएगा। तो मेरे साइंस के टीचर ने मुझे टेल माने बताया किसके बारे में? सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट में टेल आएगा, इतना याद रहेगा तो एग्जाम में आप खेल जाएंगे। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, सुप्रिमटेंडेंट। आपके एग्जाम में सुप्रिमटेंडेंट अगर आए तो यहाँ पर जो कमीशन गड़बड़ी करेगी बस ऐसे याद रखना। हम लोग जानते हैं भैया, कोई पूछता भैया आपको सुप्रिमटेंडेंट माने अधीक्षक बनने में कितना समय लगेगा? वो कहता भैया सुपर माने सुपर, इन माने में, 10 माने 10, 10 साल में आपको सुप्रिमटेंडेंट आप बन जाएंगे। सुपर माने ठीक 10 साल में आप सुप्रिमटेंडेंट बन जाएंगे। सुपर प्लस इन प्लस 10 जोड़ देना, सुप्रिमटेंडेंट बन जाएगी। इधर कमीशन कोई गलती नहीं करती है। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें, आपके सामने अगली मीनिंग है आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट जरा ध्यान से समझिएगा, आर्गूमेंट माने बहस होता है। तो मज़ेदार बात तो यह है कि यहाँ पर आर्गूमेंट की स्पेलिंग जरा याद रखिएगा। आर्गू माने होता है बहस करना, ये वर्ब है, और आर्गू माने बहस करना। आर्गू जब आता है तो जी यू के बाद ई आता है, ये सही है। आर्गू अगर अकेला आएगा तो यू के बाद ई आएगा, ये सही है। लेकिन जब आर्गूमेंट आएगा तब यू के बाद ई नहीं आएगा, यू के बाद ई अगर दे दिया है तो यही तो गलत किया है। तो आर्गूमेंट में इसी चीज़ का तो बहस हो रहा है दोनों में कि आर्गूमेंट में यू के बाद ई आएगा कि नहीं, यही तो आर्गूमेंट है। पुनः जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं आपको क्या बताया, आर्गू अगर अकेला आएगा तो आर्गू माने बहस करना होता है, तब जी तो है, यू के बाद ई आएगा, ये सही है। लेकिन जब आर्गूमेंट आएगा तो यू के बाद ई नहीं आएगा। अगर यू के बाद ई आए गया समझ जाना ये ऑप्शन गलत है। तो आर्गूमेंट की स्पेलिंग यही सही है। तो आर्गूमेंट इसी बात की हो रही है कि यू के बाद ई आएगा कि नहीं आएगा, यही तो है आर्गूमेंट। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो अगला आपके सामने वर्ड है ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। तो इसे याद कैसे करेंगे? तरीका समझिएगा। आपके एग्जाम में जो कमीशन गड़बड़ी करती है, गड़बड़ी यही करेगी, सिंगल एस की जगह डबल एस कर देगी। ऐसे ऑप्शन देगा OCCASSION, ओकेजन माने अवसर। तो ये स्पेलिंग गलत है क्योंकि ओकेजन में डबल एस नहीं सिंगल एस आएगा। तो ऐसे याद रख लेना, अगर डबल एस करेंगे तो ये डबल एस एज माने गधा होता है, तो ओकेजन में गधा नहीं आएगा क्योंकि आपको कभी भी गधा से मिलने का अवसर नहीं मिला, इसलिए ओकेजन में ए डबल एस माने एज माने गधा नहीं आएगा। तो ओकेजन में केवल सिंगल एस चलेगा। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा, आपके सामने है ओकेजन। अगर याद है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ओकेजनल। ओकेजनल तो यहाँ भी ध्यान रखना कि ओकेजन अगर याद है तो ओकेजनल भी याद हो जाएगा, क्योंकि ओकेजन में तो AL लगा के ओकेजनल बना दिया। तो यहाँ भी याद रखना कि ओकेजन में भी डबल एस नहीं आएगा, ओकेजनल में भी डबल एस नहीं आएगा, क्योंकि ये डबल एस एज माने गधा से मिलने का कभी आपको अवसर नहीं मिला। तो ओकेजन याद है तो इसमें AL लगा देना, ओकेजनल हो जाएगी। अगली मीनिंग अगर हम आप देखें तो आपके सामने है ओकेजनली, कभी कभी। तो ओकेजन हमें आपको याद है, तो ओकेजन हमें आपको याद है। अगर ओकेजन याद है तो ओकेजनली भी याद हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, ओकेजन की स्पेलिंग में बताया कि डबल एस नहीं आएगा, डबल एस किया है तो यही तो गड़बड़ है। और अली माने दोस्त होता है। तो अली नाम का एक लड़का है, अली मेरा दोस्त है, और उसे कभी भी गधा से मिलने का अवसर नहीं मिला, तो ओकेजन में अली जोड़ देना, ओकेजनली हो जाएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो फरवरी। फरवरी की बात करिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा।
फरवरी जब आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो गड़बड़ी यही करेगी कि आर यू को याद रखना, यही आर यू में गड़बड़ी करेगी। हम आप कहते हैं भैया फरवरी में बी के बाद आर यू आएगा, तो आर यू को याद करना। लोग कहते हैं भैया 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाई जाती है। अगला कहता है अरे आर यू श्योर कि 14 फरवरी, क्या आप श्योर हैं कि 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे मनाई जाती है? कब? 14 फरवरी। तो आर यू श्योर, तो फरवरी में आर यू आएगा, तो आर यू श्योर माने बी के बाद आर यू चलेगा। तो अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें, आपके सामने है कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग जरा ध्यान से समझिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। एक बार जब कमेटी का गठन हो रहा था तभी एक लोगों ने कहा कि जब इतनी बड़ी कमेटी बनाई रहे हो तो क्यों ना 2 ठे मैनेजर नियुक्त कर दो। डबल एम का मतलब डबल मैनेजर। तभी एक सज्जन ने बोला कि जब 2 ठे मैनेजर नियुक्त कर रहे हो तो क्यों ना 2 ठे टीचर भी नियुक्त कर दो। डबल टी का मतलब डबल टीचर। तब से एक आदमी ने बोला कि भाई जब इतनी बड़ी कमेटी है, 2 मैनेजर 2 टीचर हैं, तो क्यों ना 2 ठे इंजीनियर भी नियुक्त कर दो। हालांकि इंजीनियर का कोड ER होता है, लेकिन हम यहाँ अपने सुविधा के लिए डबल ई को हम ई को इंजीनियर से ले लेते हैं। तो हुआ कि कमेटी में कितने मेंबर होंगे? डबल एम का मतलब डबल मैनेजर, डबल टी का मतलब डबल टीचर, डबल ई का मतलब डबल इंजीनियर। तो कमेटी में 2 मैनेजर 2 टीचर 2 इंजीनियर होने चाहिए। तो डबल एम डबल टी डबल ई को याद रखेंगे, 2 मैनेजर 2 टीचर 2 इंजीनियर। तो अगर डबल मैनेजर डबल टीचर डबल इंजीनियर पता है तो कमेटी की स्पेलिंग आप सही कर ले जाएंगे। अगली मीनिंग ध्यान दीजिएगा, कमीशन। कमीशन की स्पेलिंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो कमीशन कैसे मेंटेन करेंगे? ये एक बार जब कमीशन का गठन हो रहा था, आयोग का गठन हो रहा था, तब उसमें भी एक सज्जन ने कहा कि जब इतनी बड़ी आयोग बना रहे हो तो क्यों ना 2 ठे मैनेजर नियुक्त कर दो। हुआ कि डबल एम का मतलब डबल मैनेजर। हुआ कि मैनेजर रहेंगे तो भाई आयोग में साफ सफाई करने वाला भी तो चाहिए। हुआ कि चलो डबल एस का मतलब 2 ठे हम सर्वेंट भी नियुक्त कर देते हैं। तो कमीशन में कितने मेंबर हैं? 2 ठे मैनेजर हैं 2 ठे नौकर हैं। डबल सर्वेंट का मतलब डबल नौकर। डबल एम डबल मैनेजर, डबल एस का मतलब डबल सर्वेंट। इतनी बातें अगर मेंटेन है तो आप कमीशन की स्पेलिंग सही कर ले जाएंगे। अगर कमीशन याद है तो कमिश्नर भी याद हो जाएगा। तो यहाँ जरा ध्यान देना, कमिश्नर पुलिस आयुक्त होता है। इसे भी याद रखना कि भैया कमीशन तो हमें आपको इतना मीनिंग पहले से पता था। कमीशन बनाने में डबल मैनेजर थे और डबल सर्वेंट थे। और कौन था? कमिश्नर जब हो गया तो ER माने एक इंजीनियर हो गया। तो ER का कोड हम इंजीनियर से देते हैं, तो डबल मैनेजर डबल सर्वेंट और एक इंजीनियर भी होगा, तो ये हो जाएगा कमिश्नर। अगली मीनिंग की हम आप बात करें तो ध्यान रखिएगा, नेसेसरी। और नेसेसरी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और नेसेसरी जब सामने आती है तो गड़बड़ी क्या करती है, तरीका समझिएगा। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। तो नेसेसरी में गड़बड़ी यही करेगी, डबल एस की जगह सिंगल एस करेगी। तो हम आप जानते ही इसे याद करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे हम आप देखिए ये शर्ट पहने हैं, तो ये शर्ट आपके सामने है। शर्ट में कॉलर कितने होते हैं? 1। और स्लीव माने बाजू होता है। बाजू कितने होते हैं? 2। तो हम आप जानते हैं शर्ट में आवश्यक क्या है, तो सी माने कॉलर। कॉलर कितने होते हैं? 1, जिसका मतलब नेसेसरी में 1 सी आएगा। स्लीव माने बाजू होता है। बाजू कितने होते हैं? डबल एस का मतलब डबल स्लीव। तो डबल एस का मतलब डबल स्लीव, स्लीव माने बाजू होता है। तो एक शर्ट में नेसेसरी माने 1 कॉलर और डबल एस का मतलब डबल स्लीव माने डबल बाजू होता है। तो ये भी मेंटेन हो जाएगा, ऐसे मेंटेन कर लेना। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें 19 नंबर में है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। मेंटेनेंस को याद कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं गाड़ी का मेंटेनेंस करने के लिए इंजीनियर लोग आते हैं। गाड़ी का मेंटेनेंस करने के लिए इंजीनियर लोग आते हैं। पता चला आपके पास कई गाड़ियां हैं, तो अगर आपको इंजीनियर की ज़रूरत है तो आप कहते हैं भैया मेरे गाड़ी का मेंटेनेंस करने के लिए मेन की स्पेलिंग सबको पता है। 10 की स्पेलिंग सबको पता है। एन माने 1 होता है। सी को कोलेट करेंगे सिविल इंजीनियर से। आप कहते हैं भैया मेन 10 एक ही जैसे सिविल इंजीनियर भेज देना मेरे गाड़ी का मेंटेनेंस करने के लिए। कितने? मेन 10 माने 10, एन माने 1 ही जैसे, सी माने सिविल इंजीनियर। तो मेन 10 एक ही जैसे सिविल इंजीनियर भेज देना गाड़ी का मेंटेनेंस करने के लिए। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें बिगिनिंग।
तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, बिगिनिंग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब बिगिनिंग आए एग्जाम में तो एक चीज़ याद रखिएगा, कमीशन जो गलती करती है, गलती यही करेगी डबल एन की जगह सिंगल एन करेगी। तो बिगिनिंग में डबल एन की जगह सिंगल एन करेगी। तो यहाँ भी रट्टा मत मारना, हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि बिगिन एक शब्द है, बिगिन माने होता है आरंभ करना। अगर किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट हो, उसके ठीक पहले एक वावेल हो, और उस शब्द में कोई भी सफिक्स अगर जोड़ें, तो अगर वो किसी वर्ब का अंतिम शब्द एक कॉन्सोनेंट उसके ठीक पहले एक वावेल हो, उसमें कोई भी सफिक्स अगर जोड़ें तो सफिक्स जोड़ते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। तो आईएनजी हम सफिक्स जोड़ रहे हैं, अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट उसके ठीक पहले एक वावेल है तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। जैसे आप जानते हैं एक शब्द है रन। रन में अगर आईएनजी लगाना है, अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट उसके ठीक पहले एक वावेल है, तो अगर इसमें आईएनजी लगाना है तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे। तो वही बात तो यहाँ भी है। तो रनिंग माने अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ बिगिनिंग में रट्टा मत मारिएगा, यही कॉन्सेप्ट याद रखना। अंतिम शब्द एक कॉन्सोनेंट हो, उसके ठीक पहले एक वावेल हो, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। तो बिगिनिंग में डबल एन चलेगा। अगले हम आप अगर बात करें तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगली सीरीज क्लास नंबर 5 नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखेंगे। बहुत जल्द मैं आपसे मुलाकात करूँगा क्लास नंबर 5। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आपकी तैयारी अब प्रॉपर वे में चालू हो जाएगी। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे।